हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। डेली की तरह साइंस प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे आपको देखने को मिल जाता है हमारे चैनल पर। हम आज बात करने वाले हैं जैव विविधता एवं उसका संरक्षण और भी 3-4 पॉइंट्स हैं जिस पर हमारी चर्चा इसी वीडियो में होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे, तो किसके कारण? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण। ठीक है, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है? तो यूनेस्को ने किया है। ठीक है, भारत का वह जीवमंडल आगार जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कच्छ जीवमंडल जो आगार है यह विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है। वह देश जो जैव विविधता में समृद्ध है वह कौन सा देश है? तो पेरू देश है। विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या कितनी है? तो जो है 31 से 40 के बीच में है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का वह स्थान जो धनी है, तो जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, वह जैव विविधता की दृष्टि से भारत का स्थान ऐसा है जो धनी है। ठीक है, भारत में एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है तो पश्चिमी घाट को। ठीक, वह पदार्थ जो जैव निम्नीकरण है वह ऊन होता है। भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है कौन सा? तो भारत म्यांमार क्षेत्र जो है यह भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। ठीक, खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है तो कीटनाशक होता है। क्या होता है? कीटनाशक। वह जीव जिसकी समूह, ठीक है, वह जीव समूह जिसकी सर्वाधिक जैव विविधता होती है वह कवक होता है। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो प्राकृतिक वास का विनाश है। ठीक, भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है तो विंध्य श्रेणी जो है यानी विंध्याचल श्रेणी जो है वह भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉट स्पॉट माना जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं तो पूर्वी हिमालयी श्रृंखला और पश्चिमी घाट जो हैं यह पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो शांत घाटी में। विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों से संबंधित है तो रेड डाटा बुक। क्या है? तो रेड डाटा बुक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था कब? दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जो है जैव विविधता को अधिकतम संकट है। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो फूलों की घाटी में जो है ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है 2011 से 2020 को। ठीक, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष जो है वह 2003 में हुई थी। दिसंबर 2020 की तिथि तक भारत में 42 रामसर स्थल हैं। कितने? 42। रिड्यूस, रीयूज तथा रिसाइकिल पर्यावरण रक्षा के लिए 3 R हैं, 3R जो हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची है तो रेड डाटा लिस्ट। ठीक,
2020 में सुर सरोवर जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अर्धभूमियों की सूची में रामसर साइट घोषित किया गया। IUCN के अंतर्गत बाघ लुप्तप्राय श्रेणी में आते हैं और बाघों की संख्या सबसे अधिक जो है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की लाल सूची विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अब यहाँ पर जैव विविधता हमारा कंप्लीट होता है। अब हम जो है बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस गैसें एवं उनके प्रभाव की। हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, जो हरित गृह प्रभाव है यानी ग्रीन हाउस जो गैसें हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, तटीय रेखा में परिवर्तन होता है, फसल पैटर्न में परिवर्तन होता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं तो मीथेन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है, तो उसको जो है लंबवत खेती कहते हैं। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस यानी कि GHG है, तो उसको N2O बोलते हैं यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है, उसको कार्बन समायोजन कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण पीतल फीका पड़ जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हरित गृह गैस नहीं है तो आर्गन। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, तो जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य क्या होता है, तो PAN होता है यानी कि पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। धान के खेतों से एवं दीमक की बाम्बी से उत्सर्जित होती है तो मीथेन गैस। हरित गृह प्रभाव है तो वैश्विक ताप में वृद्धि जो है वह हरित गृह प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है तो क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता बढ़ जाती है हरित गृह प्रभाव से। एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है तो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है वह सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत क्या है, तो आर्द्रभूमि है। ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक, अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह चीन देश है। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग कितना है, तो 6.5% है। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघुद्वीप से प्रारंभ हो गया था तो मीथेन गैस का उत्सर्जन। ठीक, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न करके ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है तो सिल्वर लवण को। ठीक, पानी के परावैगनी उपचार का उद्देश्य क्या है, तो यह जीवाणुओं को निष्क्रिय करता है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के कुंड होते हैं। वन और सागर। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का सापेक्षिक योगदान पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय क्या है? तो वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का वह भूतापीय ऊर्जा है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ठीक है, ऊर्जा का वह भूतापीय ऊर्जा है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ग्रीन हाउस प्रभावों में पानी की वाष्प गैस सर्वाधिक भाग देती है। ठीक, अब यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैस है हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, जैवमंडल जान लिया। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित जो है संगठन एवं सम्मेलन। ठीक, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तप्त होता है तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल को स्थापित किया गया 1988 में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है तो आइस कोर से। किससे? आइस कोर से। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था 2011-12 में। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये सभी कारण हैं किसके? तो जलवायु परिवर्तन के। ठीक, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई कब? 2008 में। कब हुई? तो 2008 में। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है तो नाभिकीय शक्ति। औद्योगिक देशों के समूहों में से क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि WCCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सर्वाधिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है WCCB का। ठीक, भारत साइट्स CITES यानी कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा का अभिकर्ता जो है हस्ताक्षरकर्ता बना है। कब? 1976 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में। 21 का अर्थ क्या है? तो 21वीं सदी है। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी आंदोलन 1973 में केरल राज्य में शुरू किया गया था जो शांत घाटी आंदोलन है। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1984 में वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था। बेसल प्रोटोकॉल संबंधित है तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट बनता है ओजोन क्षरण एवं नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। पृथ्वी की परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है तो समताप मंडल में। ओजोन होल या ओजोन परत जो है, जो ओजोन होल है, ठीक है, ओजोन छिद्र है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी आई है। वह प्रदूषक एजेंट जो ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है तो कार्बन फ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC गैस जो है, ठीक है, यह ओजोन परत में छिद्र का सबसे बड़ा कारण बनता है। वह प्रोटोकॉल जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ठीक है, वह अग्निशमन अभिकारक जो ओजोन के लिए हानिकारक होता है तो हैलोन
डॉबसन इकाई से मापा जाता है तो ओजोन सांद्रता को। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है तो ओजोन परत की जो है मोटाई मापी जाती है तो डॉबसन इकाई में। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है तो ओजोन परत में। ठीक, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी कि ओजोन हैलो का पता लगाया था तो G.W. केंट मूर ने। किसने? G.W. केंट मूर ने। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है तो पराबैंगनी विकिरण को जो है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था किसने? तो ब्रिटिश टीम ने। औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है तो आधुनिक रेफ्रिजरेटर से। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म जो है ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का अवशोषण करता है वह सीमा कौन सी है? तो 240 से लेकर 280 nm। ठीक, ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान होता है तो अक्टूबर और नवंबर के मध्य में। ओजोन परत के क्षरण के कारण त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, कौन सा? तो त्वचा कैंसर होता है। ओजोन जीवमंडल को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों की प्रतिक्रिया से बनती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देता है तो पराबैंगनी किरणों में। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। किस मंडल में? तो समताप मंडल में। ओजोन का अणुसूत्र क्या है? तो O3 है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, यही प्रमुख महत्व है ओजोन परत का। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग प्रशीतक में किया जाता है। आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी प्रकाश किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत बनी रहती है। ठीक, CH4 यानी कि मीथेन ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। ठीक है, ओजोन क्षयकारी पदार्थों यानी कि ODS के उन्मूलन द्वारा पृथ्वी की ओजोन परत को बचाने के लिए सार्वभौमिक अनुसमर्थन के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते का नाम है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम है। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन की परत वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फेयर परत में होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है साइंस से संबंधित जैवमंडल देखा, ओजोन परत देखा। ठीक है, और जो है परतें देखा। ठीक, तो ये सभी पॉइंट्स जो थे वह आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।